बेटा 11th अकाउंटेंसी में हमने अब तक पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन के सिद्धांत। आज हम करेंगे लेखांकन के सिद्धांत बेटा। तो सबसे पहले बात आती है कि लेखांकन का सैद्धांतिक आधार है वो क्या है बेटा। लेखांकन का जो सैद्धांतिक आधार है में वे जितने भी सिद्धांत प्रिंसिपल इसके अंतर्गत क्या आते हैं बेटा। सबसे पहले इसके अंतर्गत आते हैं सिद्धांत, परिपाटियां, क्या आते हैं बेटा। लेखांकन के सिद्धांत आते हैं, परिपाटियां आती हैं, अवधारणा आती है, इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा, नियम और व्याख्या। और क्या कहता है इसके अंतर्गत नियम, व्याख्या, सिद्धांत, परिपाटी, अवधारणा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत से शामिल होती हैं। इसे जब ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, लेखांकन का सैद्धांतिक आधार। की मतलब जो लेखांकन किया जाता है उसका आधार बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, वो कहाँ से उसको लिया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है, लेखांकन का सैद्धांतिक आधार। इसे क्या कहा जाता है बेटा, लेखांकन का सैद्धांतिक आधार बेटा। ये लेखांकन के जो सिद्धांत, परिपाटियां, अवधारणा, नियम, व्याख्या, दिशा निर्देश जो कुछ भी है बेटा, ये इनका प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा, लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए। किसके लिए किया जाता है इनका प्रयोग, लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए। इसके इनका प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा, लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए। कि मतलब कि जो लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, परिपाटियां हैं, अवधारणाएं हैं, नियम है, दिशा निर्देश है, उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं बेटा, कि जो हम जितना भी लेखा जोखा करते हैं उनके अंदर एक रूपता लाने के लिए। एक रूपता से हमारा मतलब क्या है कि हम अलग अलग व्यवसाय हैं वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, अपना लेखा जोखा करते हैं। तो उन लेखा जोखा के अंदर सबका लेखा जोखा मिलकर एक जैसा हो जाए। क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, और उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाल जाते हैं वो हर व्यक्ति तक उन निष्कर्षों को क्या किया जाए, हर व्यक्ति तक उनको पहुंचाया जाए। और मतलब कि क्या है कि जिसके लिए वो उपयोगी है उसके हिसाब से क्या किया जाए, उसके अंतर्गत उसको सूचना उसके हिसाब से मिल सके। ये क्या कहता है, लेखांकन में एक रूपता कहा जाता है। तो लेखांकन में एक रूपता लाने के लिए बेटा ये क्या है, ये जो हमने सिद्धांत, परिपाटियां, अवधारणा, नियम, व्याख्या बनाए वो क्या किया बेटा, एक लंबी अवधि तक हमने इसके ऊपर क्या की थी, इसके ऊपर प्रोसेस की थी। क्या की थी, कि लंबी अवधि की प्रोसेस की थी। तभी जाकर हमने इसकी क्या बनाए थे, सिद्धांत, परिपाटियां, अवधारणा, नियम, व्याख्या, जो कुछ भी हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक लंबी अवधि तक जो हम लेखा जोखा करते हैं उनके ऊपर लंबी अवधि तक हमने क्या की थी, प्रोसेस की थी, प्रोसेस के अंदर से गुजारा था। तब उसके द्वारा जो व्यवहार हमारे सामने आया था, तब क्या बनाए गए थे, लेखांकन के सिद्धांत, परिपाटियां, अवधारणा, नियम और दिशा निर्देश इत्यादि बनाए गए थे। इनके अंतर्गत एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, लेखांकन सूचना उपयोग करने वालों के लिए इसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सके। लेखांकन में एकरूपता क्यों लाई जाती है बेटा, ताकि जो लेखांकन का जो प्रयोग करता है उसके लिए वो क्या हो सके बेटा, बहुत अधिक उपयोगी हो सके। इसके अलावा बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या है बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें भी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, लेखांकन के प्रमाप दिए जाते हैं। लेखांकन प्रमाप जिन्हें भी कहा जाता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
इसके द्वारा बनाई गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा क्या किए गए हैं, ये लेखांकन के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, इन एबी इसके अंतर्गत जो लेखांकन का जो सैद्धांतिक आधार है, इसके अंतर्गत उसको भी क्या किया गया बेटा, शामिल किया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए हैं बेटा, उनको भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब तो थे ये लेखांकन के सैद्धांतिक आधार में हम किन किन चीज़ों को क्या किसके आधार पर बनाए, किसके आधार पर, लेखांकन के सिद्धांत है, परिपाटियां, अवधारणाएं, नियम है, दिशा निर्देश है, व्याख्या है, या फिर लेखांकन की जो प्रमाप है, इन सब चीज़ों को लेखांकन का क्या माना हमने, लेखांकन का आधार माना है। अब कहता है लेखांकन का जो सिद्धांत है, लेखांकन जो सिद्धांत है उसका अर्थ वास्तव में क्या होता है, इसका अर्थ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेटा क्या है, प्राचीन समय में जो लेखांकन विवरण है उनका प्रयोग, उनका लेखांकन जो प्रमाप है या जो लेखांकन होता है उसका प्रयोग कौन करता था, सिर्फ एक स्वामी ही ऐसा जो जिसने व्यवसाय खोल रखा है, जिसने बिजनेस खोल रखा है, सिर्फ उसी को क्या होती थी लेखांकन की, वो ही लेखांकन की, वो क्या होता था कि उसी को लेखांकन की आवश्यकता है। लेकिन आज का युग बेटा बदल गया है। आज के युग के हिसाब से व्यवसाय में जितने भी पक्षकार उसके अंतर्गत हित रखते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं बेटा, जैसे व्यवसाय के पक्षकार कौन कौन से, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्यवसाय के स्वामी भी हैं, लेनदार भी हैं, विनियोगकर्ता भी हैं, सरकार है और अन्य पक्षकार कोई चीज, सबको क्या होती है, जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं, लेखांकन की जो लेखांकन होता है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो लेखांकन जो विवरण है बेटा वो क्या करता है, लेखांकन विवरण विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न पक्षकार, जिनके विभिन्न पक्ष है ना, जैसे सरकार है, विनियोगकर्ता है, ठीक है, और लेनदार है, देनदार है, स्वामी है, इन सभी के सामने व्यवसाय के लाभप्रदता की, व्यवसाय कितना लाभप्रद है और व्यवसाय हमारे व्यवसाय क्या करने के अंदर सक्षम है, इन सबको क्या करता है बेटा, प्रकट करते हैं। अतः आवश्यक है कि ये विवरण एक प्रमापित भाषा और निश्चित नियमों के आधार पर बनाया जाए। इसलिए क्या इसलिए किसकी आवश्यकता हुई कि जो नियम है ये एक निश्चित नियम के आधार पर और प्रमापित भाषा के आधार पर बनाए जाए। इन्हें ही जो लेखांकन सिद्धांत है इन्हें क्या कहा जाता है, लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत। इन्हें क्या कहा जाता है, जो लेखांकन सिद्धांत इन्हें लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत क्या कहा जाता है, इन्हें लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है। लेखांकन की क्या कहा जाता है, लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत इन्हें कहा जाता है, जिसे कि बोलते हैं इंग्लिश में गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जिन्हें क्या कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, गैप कहा जाता है। मतलब कि इसके अंदर तो हमने प्रिंसिपल जितने भी सिद्धांत बनाए, जो नियम जिनके ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा की थी, चर्चा करने के बाद हमने जो सिद्धांत बनाए हैं, ये सिद्धांत क्या है बेटा कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी लेखाकार हैं उन सभी लेखाकारों द्वारा इनको क्या दी गई है बेटा, मान्यता दी गई है, और वो सभी इन्हीं किसी के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। इन्हें इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है इन्हें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। इन सिद्धांतों को विश्व के हर देश के अंतर्गत इनको क्या है बेटा, मान्यता प्राप्त है। इन सिद्धांतों का जो विकास किया गया है बेटा, वो एक बहुत लंबी अवधि के बाद किया गया है। क्या किया गया है बेटा, इनका विकास क्या क्या है, एक बहुत लंबी अवधि के बाद इनका विकास किया गया है। और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। तर्क बुद्धि का हमने इसके अंतर्गत प्रयोग किया है, और सामान्य अनुभव, ऐतिहासिक जो परंपरा हमने उसका भी इसके अंतर्गत क्या किया है, ख्याल किया है। इसके अंतर्गत और क्या है बेटा, कुछ विशेष व्यक्ति जो कथन हैं, पेशेवर संस्थाएं हैं, और सरकारी विधान आदि के आधार पर इनका क्या है, जो गैप के जो नियम, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हम जो गैप जिन्हें की बोलते हैं, इनका निर्माण इन सभी के आधार पर किया गया है।
तो बेटा आज हमने लेखांकन सिद्धांत का अर्थ और इसकी सैद्धांतिक आधार क्या क्या है उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। कल जो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी वो आएगी नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति भी बोलते हैं या विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में कल पढ़ाया जाएगा। तो लेखांकन सिद्धांत हमारे होते क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली यहीं से आ जाता है, काफ़ी बार इस चैप्टर के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनकर आ जाता है गैप के बारे में या लेखांकन के सिद्धांत सैद्धांतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। इससे रिलेटेड यदि आपके बेटा कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।